हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एंशियंट इंडिया की सीरीज़, जिसमें हम पूरी एंशियंट इंडिया को घटना चक्र जीएस पॉइंटर्स का बेस बना के इसको हम एमसीक्यू के पर्पस के लिए करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि वेरियस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो आज जीएस पॉइंटर्स को हम बेस बना के एंड देन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करते हैं। साथ ही में एक्स्ट्रा जो पॉइंटर्स हैं, एक्स्ट्रा जो मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, वो मैं ऐड करूँगा आपके लिए, ताकि आपको ये रिवीजन के लिए हेल्प हो जाए। इस वीडियो का स्पेसिफिक पर्पस यही है कि ये आपको रिवीजन में हेल्प करे और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके आप मेजॉरिटी क्वेश्चन एड्रेस कर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं। See, the first point is Harappan civilization is also known as Indus Valley civilization. ये तो clear है. Now, Indus Valley civilization existed in proto-historic age. So now see, historic age या history can be divided basically into two parts. The first one being prehistoric and the second one being proto-historic. So the prehistoric में we have Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age. Now, the basic difference that lies between prehistoric and protohistoric is the availability of evidence. Evidence से मेरा मतलब है कि literary evidence और archaeological evidence। जो भी prehistoric times थे उसमें majority basis पे archaeological evidence हमारे पास available होते थे। इन archaeological evidences होते थे जैसे stones, charts, chisels, जिससे कि ये हमें पता चलता था कि ये स्टोन कौन सी एरा को बिलोंग करता है। तो जब भी हिस्ट्री और जब भी टाइम आगे बढ़ा, देन हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आए, जिसपे कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज बहुत थे। बट लिटरेरी सोर्सेज को हम बेसिकली यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि दैट वर नॉट मच प्रोमिनेंट एट दैट टाइम। सो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कि कल्टिवेशन या एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में वी इंक्लूड ब्रॉन्ज एंड चैल्कोलिथिक पीरियड। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज is a protohistoric age, and it is also known as, we all know, Indus Valley civilization is also known as Bronze Age civilization, and it is contemporary to Mesopotamia. Indus people had trade relations with Mesopotamian civilization. तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम मेलुहा था। सो दिस पॉइंट, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, मेलुहा था। तो दिस पॉइंट कैन बी केप्ट इन माइंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स प्रोसीड नाउ. Now, Indus Valley civilization was non-Aryan because it was an urban civilization. So this is a well-known fact that Indus Valley was an urban civilization. Urban civilization in what means that town planning. तो टाउन प्लानिंग में क्या था कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था. द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट, जिसमें सिटाडेल्स होते थे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सैनिटेशन का प्रॉपर फैसिलिटी था. सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखते थे. अकॉर्डिंग टू चचनामा, द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन 6th and 7th century was Erode. Now, Chachnama. Let's see what Chachnama is. So, Chachnama was written originally in Arabic, and it was translated to Persian by Muhammad Ali bin Abu Bakr Kufi. So this is the extra point which I have included. तो ये आपके ऊपर है, you can keep this in mind. क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल जितने भी ये स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, ये पॉइंट, ये ऑप्शन से क्वेश्चन अराइज करते हैं. तो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा फैक्ट यू कैन कीप इन माइंड. नाउ द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्य सिविलाइजेशन इज़ पॉटरीज. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड कलर की पॉटरीज होती थी, वेयर एज
वैदिक एज में ब्लैक, रेड और ग्रे वेयर होता था, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट था। सो मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ताकि ये याद ना करना पड़े, यहीं पे आपकी पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाए, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको स्ट्राइक कर जाए। Now the Indus Valley civilization was different from Vedic civilization because already I have told amenities of a developed city life. It has pictographic script. So just remember that कि Indus Valley civilization did not have written script now, and it lacked the knowledge of iron. So the another point of distinction between Aryan civilization and Vedic civilization was कि every other metal was known to Aryan civilization except iron. तो आयरन वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग वैदिक एज। सिंपल सी बात है, हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्रोमिनेंट इन नॉर्थ वेस्ट। तो जब ही नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में गए, हम नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में गए, तो ईस्ट में वी हैड फर्टाइल लैंड्स, क्योंकि गंगा एंड यमुना जैसी रिवर्स हैं, तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे ईस्टर्न इंडिया में। तो जो हमारे पहले के इम्प्लीमेंट थे, स्टोन्स थे जो कि वुड से बने होते थे, दैट वर नॉट सफिशिएंट टू कट डाउन फॉरेस्ट। तो एग्रीकल्चर का पर्पस उतना ज़्यादा सर्व नहीं हो पाता था। तो आयरन वॉज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन वैदिक एज, जिसके बाद से आयरन वॉज यूज्ड इन वॉर्स ऑल्सो। सो यू सी मेजोरिटी ऑफ द वॉर्स वेर फॉट, जिसमें कि एक बैटल ऑफ दसराज था, दसराज, तब 10 राजाओं का बैटल था, विच वॉज फॉट एट द बैंक्स ऑफ रावी। सो उसके बाद आयरन का यूज़ फॉरेस्ट क्लियरिंग के भी पर्पस के लिए हुआ, क्योंकि डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स बने। नाउ द सोर्स ऑफ knowledge about the Harappan civilization was archaeological excavation. So various excavation were made, जिसमें डांसिंग गर्ल का स्टैचू था, सिमेट्री था, एंड स्टैचू ऑफ ओल्ड मैन था, पशुपति सील था, सिमेट्री था। तो these all were excavated as per which Indus Valley civilization was found. तो first site to be found was Harappa in 1921 by Dayaram Saini. Mohenjo-daro was found by R.D. Banerjee. So this is an additional fact you can keep in mind. Now next, Indus Valley civilization, as we all know, urban, later Vedic civilization, agrarian. So this is एक और छोटा सा पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं कि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक। So Rig Vedic society was primarily pastoral, whereas agriculture became prominent in later Vedic period. Now Rig Vedic society, pastoral and medieval period, तो ये medieval India की बात आ गई, जिसमें कि एक था सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम, and then advent of Britishers and European company. Now the main source of knowledge about inhabitants of Indus Valley civilization is discovery of seals. तो seals were used for variety of purposes, जिसमें कि trade का purpose था। Now the also एक important question ये है कि the seals were made up of steatite. Steatite was a material of which seals were made. Now earliest evidence of silver found in India, Harappan civilization. The color which was commonly used in the Harappan pottery was red. Now the beginning of idol worship is said to be pre-Aryan, मतलब Harappa civilization. Now out of which animals, cow, elephants, rhinoceros, tiger, which was not represented on seals and terracotta art. So cow was nowhere represented, तो ध्यान रखेंगे. Now Harappan civilization site Mandi is situated in Uttar Pradesh. Just remember this fact that Mandi is in Uttar Pradesh and Manda is in Jammu and Kashmir. So match the following में question आ सकता है, so don't confuse. Now the ancient site
आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, लोथल में अपन को डॉकेट मिला था. ऑल्सो वी नो दैट लोथल इज इन गुजरात on the banks of Bhogwa river. Now कालीबंगन is in राजस्थान. प्लॉट फील्ड मिला था धोलावीरा में. inscription comprising 10 large signs of Harappan script was found. Also धोलावीरा में we had a water reservoir, we have a stadium, so these all were found in Dholavira. Now Banavali, terracotta replica of plow मिला था. Banavali is in हरियाणा. And also we can link this fact that हरियाणा में इंडिया की लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है which is राखीगढ़ी. Just remember this. Now this is correctly match the pairs in which we are given कि कहाँ से क्या मिला था. तो हड़प्पा से वी हैड सिमेट्री, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन फोर्ट आउटलैंड्स एंड फायर अल्टार ऑल्सो. जस्ट कीप दिस इन माइंड, फायर अल्टार्स. नाउ मोहनजोदारो. So in Mohenjo-daro we found dancing girl statue. Also many other things were also found, namely dancing girl statue तो था ही. इसके अलावा ग्रेट बाथ था, ग्रैनरी वॉज फाउंड, ब्रॉन्ज गर्ल डांसिंग स्टैचू तो है ही, एंड देन पशुपति सील. So these all were found. Harappa, Ravi river, Hastinapur, Ganga river which is in UP, Nagarjun Konda is in Himachal Pradesh, Krishna river also, Nagarjun Sagar dam is made on Krishna river, Nagarjun Sagar. And also this Nagarjun Sagar dam is between Andhra and Telangana. And also fact, Andhra and Telangana natural border is made by Nallamala hills. So I am trying to link things so that आपकी help हो जाए in some way or the other. So this is all I can remember right now. बाकी आगे देखते हैं. So Pathan, Godavari river is in Maharashtra. Now Kalibangan, Ghaggar river, Kalibangan is in Rajasthan. Lothal, Gujarat on the banks of Bhogwa river. Ropar is in Punjab on the banks of Satluj river. Now historic places well known for. So Burzahom is a Neolithic site. Burzahom is in Jammu and Kashmir. Also Burzahom is the site where a burial was found which had man and a dog in the same burial. Now Chandraketugarh we found a terracotta craft, and Ganeshwar we found copper manufacturing culture. So shape of this tree is found in the seals of Indus Valley civilization, that is people. The Great Vase was found at the archaeological site of, we have already discussed, Mohenjo-daro. Other name of Indus Valley civilization हमने देख लिया, it was Bronze Age civilization. The current statement about the Indus Valley civilization is they were unknown to Haydn. So these all are the points which I have already discussed. तो आपकी अभी revision हो जाएगा बहुत properly. Now Indus Valley civilization is well known for town planning. We have discussed Harappa and Mohenjo-daro. These both sites are in Pakistan. ठीक है. This is Mohenjo-daro, banks of Indus, and Harappa we have seen banks of Ravi. Now their agricultural works, we know that barley was cultivated, also cotton was cultivated. So it's industrialization. So industrialization was also prominent. Textile was there. Also import and export of various items took place. So this is the first page we have covered here. Now next page I will cover in next part, and I will try to keep it short so that it is beneficial for revision. Till then, thank you.